बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। चलो ये सीएससी गाइड ऑफिशियल तो नहीं है, इरफान इकराम लिगारी हमारा चैनल है। तो पहले मैं कह चुका हूं तकिया कलाम बन चुका है, तो चलता है। चले, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी स्टोरी ये कि हमें कैसे स्कॉलरशिप का पता चला था, कब पता चला था, कितनी अटैम्प्ट्स हमने की। क्योंकि दो लड़के होते हैं, वो एक अटैम्प्ट के बाद, दो के बाद वो दिल हार जाते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारा काम नहीं है यार, ये बड़ी औखी मिलती है स्कॉलरशिप, इसमें वो उनका उनका उनको एडमिशन मिलता है जिनका कोई सोर्स होता है, या जिनके पास जो पैसे लगवाते हैं, मतलब जो पैसे देते हैं, या फिर जिनकी हाई सीजीपीए होती है, जिनके पेपर पब्लिश हुए होते हैं, जिनके वहाँ पे रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं की लग जाती है ये वो। इन सारी चीज़ों के इनका जवाब दूंगा। इनसे हट के जो चीज़ें होंगी, जिन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा था, किन किन बंदों ने मुश्किलात में मतलब कि एक टाइम ऐसा भी था, किन किन किस किस जो मेरा कौन कौन से मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरा मुश्किल में साथ दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बात है कुछ हमने ग्रेजुएशन जो मतलब कि जो डिग्री की थी 2016 में, अगस्त 2016 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, मैंने भी और भाई ने भी। ठीक है। और उसके बाद कोई समझ, इसमें मैं आपको ना एक दो चीज़ें, छोटी छोटी वीडियो पूरी देखनी है आपने, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिसको आपने कभी भी छोटी चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है। पहले हम भी छोड़ देते थे, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। वो कौन सी चीज़ें हैं उसका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेन जो चीज़ थी वो यही थी, हमारी स्कॉलरशिप लगने की भी वजह भी यही थी। और आज जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ, इस मकाम पे पहुँचने की भी वजह यही थी। ठीक है, चाहे जैसा भी मकाम है, मतलब ये कि जहाँ तक आप आज जिस कंडीशन में मैं बैठा हूँ, उस पे ये सारी चीज़ें उसमें मैं बताऊंगा कि किसी भी छोटी चीज़ को नहीं आपने उसको क्या करना, छोड़ना। ठीक है, छोटा नहीं समझना। तो बात कुछ यूँ है कि 2016 अगस्त में हमने डिग्री की थी। ठीक हो गया। वो इंजीनियरिंग की डिग्री थी, शायद नहीं, यकीनन सिविल इंजीनियरिंग की थी। ठीक हो गया। उसके वो हो गई थी, बस वो जैसे तैसे हो गई थी। मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, थोड़ा बहुत था, इतना ज़्यादा नहीं था। बस वो जैसे जिसे कहते हैं ना, 2012 में हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था कि किस फील्ड में जाए, किस में ना जाए। बस वो हो गया था, खुदा की तरफ से हुआ था या जो भी था। तो 2016 में डिग्री करने के बाद मैंने सोचा कि अब किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में रुख किया जाए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का जो होता है बंदा, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाता है। तो फिर एक दोस्त से कहा, उसने अपने भाई को कहा, उसका कोई भाई कंपनी में था, उसने अपने दोस्त से कहा, जो जहाँ पे वो पहले काम करता था, उसने कहा भी ऐसे ऐसे एक बंदा है, उसने बीएस की हुई है, बीएससी जो भी है, बीएससी। तो उसको आपके पास जगह है तो उसे बुलवाएं। तो उसने कहा ठीक है। वो मैं दिसंबर, आई थिंक 15 या 20 दिसंबर था। तो मैं वहाँ पे, अगस्त को हमने डिग्री कंप्लीट की थी, 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के लगभग जो थी, वहाँ पे पहले दिन मैं पहुँचा था। ठीक है, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, 15 दिसंबर 2016। ठीक हो गया। तो उसी वहाँ पे मैं पहुँचा। वो क्या जॉब थी, मतलब कि वहाँ पे क्या किया था, वो एक अलग डिस्कशन है। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। सर्वेयर, आपने नाम सुना होगा, सर्वेयर, असिस्टेंट सर्वेयर। ठीक है। जिसे मैं छुपाना चाहता कि क्या हमने किया था, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हमने किया था, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है। ठीक हो गया। सर्वे हेल्पर जिसे कहते हैं, वहाँ पे काम किया था मैंने। ठीक हो गया। मैंने बीएससी की हुई थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़े से मसाइल थे। वहाँ पे हमें वो चीज़ें शायद सिखाना, मज़ीद हम ज़्यादा सीख सकते थे। ये नहीं कि ये कहना गलत है कि हमें सिखाई नहीं गई थी, हमें मज़ीद बेहतर किया जा सकता था, इस तरह कह लेते हैं। तो वो वहाँ पे थोड़ी बहुत हमें मज़ीद वो बेहतरी चाहिए थी, जो हम वहाँ पे नहीं कर सके थे, क्योंकि वहाँ जब हम पहुँचे थे तो हमें नहीं पता था कि हमें प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है कंस्ट्रक्शन कंपनी का। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। जो डिप्लोमा वाले थे, जो डीएई जिन्होंने किया वो होता है, वो ऊपर वाली पोस्ट पे थे, और हम उनके हेल्पर जिसे कहते थे, बीएससी इंजीनियर, वहाँ पे एक हेल्पर के तौर पे मैंने काम किया था। मुझे कोई वो रिग्रेट नहीं था कि मैं, यार ये देखो इसकी तालीम मेरे से कम है, ये ऊपर वाली पोस्ट पे है, मैं नीचे वाली पोस्ट पे हूँ, ये क्या, नहीं। हमें पता था कि हमारे पास जो नॉलेज है वो इस हिसाब से, इस बंदे के हिसाब से कम है, हमारा उसका ज़्यादा है जो जिसमें वो काम कर रहा है।
हो सकता है पढ़ाई में हमारा ज़्यादा हो नॉलेज, लेकिन वो प्रैक्टिकल फील्ड में उसका नॉलेज ज़्यादा था, इस वजह से वो हमसे ऊपर वाली पोस्ट पे था। ठीक है, जो भी था, जितने भी डिप्लोमा होल्डर थे वहाँ पे, तो वहाँ पे तकरीबन कोई वहाँ पे कोई डेली वेजेस का हिसाब होता था, कोई 400-450 रुपए जो थी डेली वेजेस पे, जो एक दिन की दिहाड़ी जिसे कहते हैं वो काउंट होती थी। तनख्वाह तो महीने के बाद मिलती थी। कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो किसी और दिन बताऊंगा क्योंकि मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया, तो ऐसा सिस्टम था। तो वहाँ पे जितने भी थे सारे वो डीई डिप्लोमा होल्डर थे, वो साइट इंचार्ज से लेके सारा जितने भी थे, जितना अमला था, तो वो सारा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, वो वहाँ पे वर्क कर रहे थे। तो 6 महीने बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से मतलब ये कि मैं हर दिन जाता था, मैं नया सीखने की कोशिश करता था, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। मुझे ये लगता था कि ये मेरी जगह नहीं है, ये मेरी एग्जैक्ट जगह नहीं है, मेरी जगह कुछ और है। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का जिसे कहते हैं ना कि एक कीड़ा था कि इस फील्ड में मुझे जो है जाना है, तो ये फील्ड मेरे लिए ठीक रहेगी। तो ये भी था। ठीक हो गया। तो क्या किया जी हमने, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि YouTube पे हमने पहली वीडियो कब अपलोड की थी और कहाँ से ये हमें क्या YouTube का जो हमारे पास जिसे कहते हैं ना YouTube का कीड़ा समझ लें, वो कब से था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये स्टोरी बता दूँ, मतलब कि जो लाहौर में मैं गया था। ठीक हो गया, लाहौर वो 6 महीने वहाँ पे मैंने काम किया था। दिसंबर में गया था तकरीबन, मैंने मई में 25 या 20 मई था, 20 मई 2017 को मैं वापस आ गया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे कह दिया था कि ये मेरी फील्ड नहीं है। और साथ ही मुझे हमारे मामू थे, उन्होंने कहा है कि मेरा एक जानने वाला है, वो चाइना में है, क्या चाइना जाना चाहेंगे? तो मैं तो बहाना ढूंढ रहा था वहाँ से आने का, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ट्राई करते हैं इसके लिए। तो वहाँ से, या एक ये भी बहाना था, और दूसरा ये कि बस वहाँ से निकले कंस्ट्रक्शन कंपनी से, क्योंकि दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा माइंड ही नहीं था ये काम करने का। तो मैंने कहा चले वापस आते हैं। तो बड़ी जिसे कहते हैं ना वापस आ गया। मेरी उस वक्त तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी वहाँ पे, तो मैं वापस आ गया था। उनको कहा भाई मैं सॉरी, मैं जो है ना कैरी करना चाहता हूँ पढ़ाई आगे। और वो पाकिस्तान में भी था उस वक्त के, पाकिस्तान में स्टार्ट किया जाए, लेकिन वो हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो जुलाई जुलाई कह रहा हूँ, मई 2017 में वापस आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद ऐसा नॉलेज, मतलब कि नो हो इकट्ठे करने लगे कि चाइना स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। मामू ने दोस्त का जो था वो चाइना में जो था वो नाम भी बता देता हूँ चले, मैं उनका अमजद नाम था, उनका अमजद भाई, उनका कांटेक्ट दिया। ठीक हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो उन्होंने जो बतानी थी फॉर्मल उन्होंने मुझे बताई कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। और ये भी मतलब कि कुछ आइडिया नहीं था। मई जून तक कोई आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे अप्लाई किया जाए चाइना स्कॉलरशिप के लिए, कब अनाउंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, पासपोर्ट ये वो क्या। तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें यूट्यूब पे हमने अपनी वीडियो पहली अपलोड की थी, गालिबन 2016 में अपलोड की थी। चैनल का लिंक अब मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, कैसे दूं, वो अभी भी अपलोड है पड़ी। वो हमने बनाई थी ऐसे ही वाइन्स टाइप बनाई थी। ठीक है। तो वो वाइन्स बस 2-3 वीडियो या 5-6 वीडियो पे काम किया था। हमारी जो टीम थी 4-5 लड़के थे हम, वो कहते थे हमें जो है वीडियो बना रहे हैं, हमें तो रेवेन्यू नहीं मिल रहा, ये वो, तो हम नहीं काम करते। तो ये सारी चीज़ें हमने कहा थोड़ा सा वर्क करते हैं इकट्ठे, जब अर्निंग स्टार्ट होगी तो आपको रेवेन्यू भी मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने दिल छोड़ दिया। हमने कहा ठीक है। फिर हम भी टीम नामुकम्मल होने की वजह से हमने भी काम नहीं किया। तो वो वहाँ उस वक्त ये मोनेटाइजेशन वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता था कि इतना टारगेट होना चाहिए, बस आप वीडियोस अपलोड करो, ऐड लगाओ, आप जो अर्निंग होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो हमने छोड़ दिया था वहाँ पे। 2016 का ये यूट्यूब वाला कीड़ा था। ठीक है। वो फिर 2-3 साल, वो 1-2 साल जो भी था वो नहीं किया काम। और भी हमने वीडियोस अपलोड की, मतलब कि किसी की कभी उठा दी, किसी की मतलब कि स्पोर्ट्स की, ये वो कॉपीराइट सारे वो आ जाते थे। सारे तजर्बे हमने किए कि भाई यूट्यूब पे काम करना है और करना है बस। अच्छा, ये हो गया। अब आ गए हम जुलाई 2000 मई तक। मैं में वापस आ गया था जुलाई 5 जुलाई या 6 जुलाई थी शायद। और उस वक्त थी प्राइम मिनिस्टर यू ट्रेनिंग स्कीम की जो थी क्या नाम है, ट्रेनिंग के 1 साल की इंटर्नशिप आई थी, PMYTS। आप में से काफ़ी सारों ने की भी होगी। जैसे ही मैं वहाँ से आया और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना था उसका, उस वक्त गवर्नमेंट कोई किसी और की थी। ठीक है, PMYTS।
तो उस वक्त वो हुआ इंटर्नशिप हमने वो जैसे ही आया 1 महीने बाद 2 महीने बाद मैं और जुलाई में इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो 15,000 RMB, सॉरी 15,000 RMB कह रहा हूँ, 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो देते थे इंटर्नशिप पर मंथ का, वो आपको पता होगा। तो वो स्टार्ट की, पहले किसी और जगह इंटर्नशिप थी, फिर मैंने साथ वाले जो हमारे घर के साथ जहाँ से हमने मैट्रिक की थी वहाँ पे हाई स्कूल जो था वहीं पे मैंने अपनी जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया है, जो भी था इंटर्नशिप मैं वहाँ पे करूँगा। तो वहाँ पे बस ये हमारे जहन में था और दोस्त भी थे, बस छोड़ो यार आप ये ऐसे ही एवं ही होती हैं, इनको जो है आप महीने बाद रिपोर्ट जाके DO ऑफिस जमा कराओ, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जो भी है, वहाँ पे जमा कराओ, यहाँ पे स्कूल ना जाओ, बस ये वो ये चलता रहता है। आप जाओ किसी कंपनी में 15,000 इधर से आ रहा होगा, 10-15 आप वहाँ से कमा लोगे, 30,000 बन जाएगा ये वो। काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा, हमारा भी थोड़ा सा दिल चाहा यार, फ़ायदा कोई नहीं है जाने का। तो फिर दिल नहीं माना कि 15,000 इधर से लें लेकिन जाए ना, काम ना करें। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटी चीज़ें ये आपने इसी इंटर्नशिप की वजह से ठीक है, आगे चल के मैं बताऊँगा कि क्या हुआ। ठीक है, वो हमने कहा नहीं हम जाएंगे, मैं जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जो भी होगा। तो वहाँ पे गया, इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी, जो भी होता है, जो उनके लेक्चर वगैरह होते थे वो मिले। अच्छा, वहाँ पे फिर ऐसे ही ये करते कराते नवंबर आ गया। नवंबर आ गया कि नवंबर 2017, ठीक है, मैं फेसबुक पे बैठा था, उसी कमरे में बैठा था स्कूल के, वो मैं स्कॉलरशिप की मैं देख रहा था। एक टीचर आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि अच्छा स्कॉलरशिप, यार मेरा एक दोस्त भी है वहाँ पे चाइना में है, वो वहाँ पे पढ़ रहा है, 2-3 साल हो गए, आप उससे कांटेक्ट करो, वो आपको मजीद गाइड कर देगा। उसने ग्रुप भी बनाया हो गया, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करता रहता है फेसबुक का। तो मैंने कहा यार कांटेक्ट करा दो। उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसे कांटेक्ट किया उस WeChat पे। मैंने कहा फ़लाँ फ़लाँ जो है रेफरेंस से, मैंने कहा ये वो तो ये ठीक हो गया। वो मैंने उसे कांटेक्ट किया, उसने मुझे A to Z, साजिद भाई, मैं आपको नाम भी बता दूँगा, साजिद भाई से कांटेक्ट हुआ। उसने A to Z सारी चीज़ें जो देसी चीज़ें होती हैं वो उसने मुझे सारी बताई कि ये क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि गाइड, अगर मैं मज़ीद किसी का शुक्रिया अदा करना चाहूँ तो वो साजिद भाई हैं जिन्होंने एक एक चीज़ हमें मुझे बताई थी। ठीक है, वो अगर मैं इंटर्नशिप करने ना जाता, वो साजिद भाई का कांटेक्ट मुझे ना देते सर, ठीक है, तो हो सकता था कि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन ना आती, या किसी मुझे और बंदे से खजल खुआरी के बाद कोई इन्फॉर्मेशन मिलती होती। क्योंकि यूट्यूब पे इतनी वो नहीं थी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत थी, इतनी नहीं थी, डिटेल से इतनी नहीं थी। तो उससे फिर मैं कांटेक्ट में रहा। जैसे उससे कांटेक्ट में रहा तो मुझे 2 एक्सेप्टेंस लेटर मिल गए। ठीक है, अभी ये इंटर्नशिप की बात अभी ख़त्म नहीं हुई, ये आगे चलेगी। ठीक हो गया, तो ये अगर मैं छोड़ देता तो ये कहीं से कहीं जा पड़ता, कोई समझ ना आती। अब फिर नवंबर आया, नवंबर में मैंने उनसे कांटेक्ट किया। अब जो है स्कॉलरशिप की स्टोरी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक हो गया, तो उनसे कांटेक्ट किया। उसने कहा पासपोर्ट बनवाया, नहीं बनवाया, मैंने कहा पासपोर्ट बनवाया मैंने। ठीक हो गया, नवंबर 2017 की बात है। तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई किया, एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला मुझे, पहला एक्सेप्टेंस लेटर, मैं बहुत खुश हुआ, हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिट से। ठीक हो गया, एक्सेप्टेंस लेटर मिला। तो मैंने दोस्त को कहा, एक और यूनिवर्सिटी से भी मिला था, शंघाई जिओतांग SJTU, तो उससे भी मिला, मैं बड़ा खुश हुआ, 2 एक्सेप्टेंस लेटर आ गए, वाह जी अब तो एडमिशन तकरीबन कंफर्म है, जो भी था। तो फिर मैंने दोस्त को बताया, उसने कहा यार आप तो लकी हो, काफ़ी सारे लड़कों को काफ़ी मेल्स करने के बाद एक्सेप्टेंस लेटर मिलते हैं। तो उसने कहा चलें आप अप्लाई करें। वो अप्लाई करने की 600 RMB की 400 RMB फ़ी थी हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो वो मैंने दोस्त के थ्रू पे करवाई। ठीक हो गया, तो वो फ़ी पे की, मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने पहली मरतबा क्या किया, उनका जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल का फॉर्म होता है, पता नहीं था यूनिवर्सिटी पोर्टल का फॉर्म होता है, मैंने वो फॉर्म सबमिट किया, प्रिंट आउट किया उसे, 2 सेट जो डॉक्यूमेंट्स के बनाने थे, जो भी बनाने थे, रिकमेंडेशन लेटर बनवाए, सारी चीज़ें की, पासपोर्ट बनवाया, ये वो फिर मैं सेंड करके आ गया। वो फिर मैंने दोस्त से कंटेक्ट किया। अब मैंने यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो फिल कर दिया, अब CSE का फॉर्म कैसे कब फिल करना है, क्योंकि हमने तो चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। उसने कहा चाइना स्कॉलरशिप आपने फॉर्म फिल नहीं किया, मैंने कहा नहीं। तो ठीक है, उसने कहा 1 मिनट वेट करो। उसने कहा जी आप दोबारा फॉर्म सबमिट करो और मुझे वो फॉर्म भेजो, और मैं, उसका दोस्त था हार्बर इंस्टीट्यूट में, मैं उसे फॉर्म भेजता हूँ। मैंने प्रिंट निकलवाया, मतलब कि सबमिट किया CSE का फॉर्म, और उसने दोस्त को भेजा। दोस्त ने जाके क्या किया, ISO में जमा करा दिया।
ठीक हो गया। तो सारे मैंने भी इधर से डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, मेरे भी पहुंच गए थे और मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे, हाँ बल्कि डॉक्यूमेंट्स मेरे वहाँ पे पहुंच गए थे तकरीबन, ठीक है, 4-5 दिनों में जो भी लगते थे। उसके बाद वो उसने भी भाई को सेंड, दोस्त को सेंड कर दिया था उसने, तो वो उसका दोस्त जो था वो जमा कराया ISO में। तो ISO ने कहा कि हम, मेरे पास डिग्री नहीं थी, ना ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट का किसी ने कहा था। मैंने ट्रांसक्रिप्ट जो अपलोड की थी बैचलर की, डिग्री की जगह जहाँ पे हाईएस्ट डिप्लोमा जिसे कहते हैं डिग्री जो अपलोड करनी थी, वहाँ पे भी मैंने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दी थी, क्योंकि पता नहीं था। उन्होंने कहा भाई आपकी डिग्री नहीं है, आप या प्रोविजनल सर्टिफिकेट दें या हमें आप डिग्री प्रोवाइड करें, फाइनल जो डिग्री होती है जो हमें 2 साल बाद मिलती है, क्योंकि हमारी कन्वोकेशन नहीं हुई थी। 2016 में डिग्री की थी, नवंबर 2016 में हमारे पास कहाँ पे डिग्री आती है। और 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसकी 30 दिसंबर लास्ट डेट होती है। यहाँ पे सर्दी काफ़ी होती है, -40 -45 डिग्री यहाँ पे होता है, जो भी होता है, जो सेंटीग्रेड होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो इतनी मतलब ठंड होती है, कुल्फ़ी बन जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा यार ये नहीं है। मैंने फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमारे पास कोई था नहीं, किसी ना ही यूनिवर्सिटी वालों के पास फॉर्मेट था। तो उस वक्त मैंने फिर वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं भेज सका। उन्होंने मुझे 2-3 मरतबा भी कहा, 30 दिसंबर लास्ट डे थी, उन्होंने मुझे 10 जनवरी तक की डेडलाइन दी कि 10 जनवरी से पहले पहले अगर आप हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेजें तो तब भी हम आपकी जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। निश्ता कुछ नहीं बना, ठीक हो गया, वो ख़त्म। शंघाई जियोतांग की बारी आई तो फिर उसमें 800 RMB फ़ी थी। तो मैंने कहा यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे उस वक्त। तो वहाँ पे फिर मैंने अप्लाई नहीं किया था। उसमें कुछ लड़के ये भी कह रहे थे कि इसमें क्या नाम है, आइट्स का भी रोला होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, क्योंकि आइट्स भी देना हो, आइट्स कंपलसरी होता है उसमें, SGTU शंघाई जियोतांग की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने फ़ी चलो कहीं से अरेंज बंदा कर भी लेता, लेकिन ये आइट्स वाला जो रोला था मैंने वहाँ पर नहीं किया, इसको भी खैराबाद कह दिया। और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था 2017 में, निश्ता कुछ नहीं बना। तो हमारे पास एक लिस्ट थी, क्योंकि हमें गाइड करने वाला नहीं था, हमारे पास एक लिस्ट थी सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज़, आज आपने भी देखी होंगी। उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं कि डिपार्टमेंट वाइज यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट। उसमें सिविल इंजीनियरिंग की 20 थी, कंप्यूटर साइंस की 30-40 थी, इस तरह की लिस्ट थी। हालांकि वो लिस्ट खुद स्टूडेंट्स ने बनाई थी, एज सच कोई ऑफिशियल नहीं थी। हमने उसको फॉलो करते हुए हमने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी ट्राई की थी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो एम ही लड़कों ने बनाई हुई थी, मतलब कि किसी ने बनाई थी कि ये आप लोगों की आसानी के लिए, लेकिन वो प्रॉपर नहीं थी, ठीक हो गया। अब ये चला गया 2018 मतलब कि 17 में अप्लाई किया था, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च जो भी होता है, जुलाई तक रिज़ल्ट आ जाते हैं, लिस्ट में नेम नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब हमने कहा क्या किया जाए, हमने कहा एक मौका और चाहिए, एक मौका और मिल जाए ना। तो ये जो सारी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के हमने रिकमेंडेशन लेटर भी लगाए थे, लेकिन कुछ लड़कों के रिकमेंडेशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर जो असिस्टेंट प्रोफेसर से के साथ भी एडमिशन उनका हुआ है इस साल, 1-2 लड़कों ने कमेंट किया था यूट्यूब की वीडियो पे, मैंने देखा था। लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि असिस्टेंट प्रोफेसर के हूँ, क्योंकि किस्मत हर बार अच्छी नहीं होती। उसकी अगर लक अच्छी थी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भी अच्छी होगी, आप उनको मौका ना दें, ठीक हो गया। जो उनके साथ हो गया वो हो गया, उनका एडमिशन हो गया तो हो गया। तो आप किसी को भी ना करें ऐसा सजेस्ट कि आप ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, एक आप प्रॉपर तरीके से चलें, किसी को मौका ना दें रिजेक्शन का। तो ठीक हो गया, हमने कहा एक मौका मिल जाए, तो उसके बाद जो है ना ये सारा शायद हम ये दुनिया बदल दें, ठीक है, स्कॉलरशिप लग जाएगी। तो मौका आया 2018 का, नवंबर 2018 से दोबारा हमने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए शुरू कर दी ट्राई। तो इस साल जो है एक्सेप्टेंस लेटर कोई मिले 7-8 तक मिले, 10 तक। तो रोला ये पै गया कि जिसे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि क्योंकि लड़कों ने 2017 में 40-40 50-50 यूनिवर्सिटीज़ में CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो वो फिर एक में सेलेक्ट होते थे, दूसरी यूनिवर्सिटी कहती थी वहाँ पे नहीं जाते थे, क्योंकि CSE के पास एक बंदे की 5-6 या 10 एप्लीकेशंस गई होती थी। CSE को समझ नहीं आती थी कि ये लड़के किसको किस में भेजा जाए। तो उन्होंने कहा है कि फिर 2018 में उन्होंने रूल किया कि 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया कर सकते हैं आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर थोड़े से ज़्यादा थे, 5-10 तक थे, शायद 10-15 जितने भी थे। मतलब कि हमारे पास, हमें समझ नहीं आ रही थी अप्लाई किया कहाँ पे किया जाए, किस यूनिवर्सिटी को छोड़ा जाए, किस में किया जाए, ठीक है। फिर बस दुआ वो करके, किस्मत करके जो है हमने अप्लाई किया, लेकिन फिर भी मेरी CSE स्कॉलरशिप नहीं लगी। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगी थी 2000 RMB, उनमें से 1000 RMB जो है वो उनको डॉर्मिटरी का देना था पर मंथ, 1000 RMB जो था मुझे बचना था।
वो मैं आपको बता चुका हूँ, वीज़े का मसला बना था वो, चले मैं आपको बता भी देता हूँ उसमें। तो फिर वो स्कॉलरशिप लगी, ठीक है। और जब स्कॉलरशिप लगी, क्योंकि स्कॉलरशिप जब लगी थी तो मैं आपको ये भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्कॉलरशिप लगी, अब हम जाने की तैयारी हो, क्योंकि स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट जब आते हैं, हमने हाईलाइट नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया था कि हमारी स्कॉलरशिप लग गई है। तो घर वालों को बताते हैं भाइयों को, तो वो फिर फैला देते हैं मेरा भाई चाइना जा रहा है ये वो। फिर वो जो थी उन्होंने खप जो थी वो डाली थी, तो उस वजह से लोगों को पता चल गया कि चाइना जा रहे हैं। तो फिर हमने फिर भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था कि हम चाइना जा रहे हैं। तो वो अब आ गए, वीज़ा लगवाना था, टिकट भी करानी थी, मैंने भी जाना था, भाई ने भी, इकट्ठे जाना था। भाई की सीएससी स्कॉलरशिप थी, मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी। अब हमारे पास जो जिसे कहते हैं ना रोखड़ा, रोखड़ा ख़त्म हो गया था, ठीक है। अब क्या किया जाए? फिर एक एक दोस्त को कहा कि यार पैसे चाहिए, इस वजह मैंने उनको रीज़न पहले पहले नहीं बताई, क्योंकि मैं कहता था कि ये अगर मैंने इसको रीज़न बता दी कि मैं किस रीज़न के लिए जा रहा हूँ, तो हो सकता है ये मुझे दे दे पैसे, क्योंकि मैं रीज़न के साथ किसी दोस्त को जज नहीं करना चाहता था। मैं कहता था अगर उसने देने होंगे वो वैसे ही दे देगा, इस तरह का कोई उसको लालच नहीं देना हमने कि वो ऐसे दे, नहीं। तो फिर मैंने एक दोस्त से कहा भाई मुझे पैसे चाहिए। कुछ ने कहा, कुछ ने तो कहा कि भाई हमारे पास नहीं है, हमारे लगे, क्योंकि उनकी जेन्युइन रीज़न थी। कुछ ने कहा कि यार मैंने किसी को दे दिए हैं, मेरे पास अब नहीं है, आप पहले मांगते तो फिर था, उनकी भी वैलिड रीज़न थी। कुछ थे वो कहते, मैंने उनको 10-15 दिन पहले अलर्ट कर दिया था कि यार मुझे पैसे ज़रूरत होंगे, मे भी मैं आपसे लूँ। उन्होंने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं, आप बता देना, हम आपको पैसे दे देंगे। फिर हमने कहा, मैंने फिर उनको कहा कि वक्त फाइनली वो वक्त आ गया कि मैंने कहा ब्रदर डियर आई नीड सम मनी। उन्होंने मैसेज सीन किया, आज रिप्लाई देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ उनके मैसेज का, कब रिप्लाई आएगा। रिप्लाई भी नहीं दिया। वैसे उनका क्लेम ये था कि हम जो है लाखों कमा रहे हैं, ये नहीं कि उनके पास वो मैंने तवक्को ही उनसे रखी थी जो मुझे पता था कि ये दे सकेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे अगर उन्होंने देना हुए तो। उनको मैंने कहा ही नहीं था जो मुझे पता था कि ये भी हमारी तरह मीडियाकर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो खैर वो उनका अपना मामला था, तो उन्होंने रिप्लाई कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। फिर एक मैं दोस्त के पास गया, एक और से मैंने कहा कि डियर आई नीड योर हेल्प। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, आ जा मेरे पास, कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा यार 1 लाख, 1 लाख मुझे चाहिए, क्योंकि टिकट करानी थी, मैंने भी जाना था, भाई ने भी जाना था, और बाकी भी डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा वगैरह भी, इस्लामाबाद भी जाना था, वो भी करानी थी। खैर 1 लाख में 2 टिकटें तो नहीं होती, मैं वैसे कह रहा हूँ 1 लाख उन्होंने, मैं वैसे कह रहा हूँ कि 1 लाख मैंने उनसे लिया। तो वो उनसे मैंने लेने गया, तो उस वक्त उसने कहा कि भाई 1 लाख ले जा, तो आज लेने हैं तो ले जा, करना। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अभी ज़रूरत है मुझे, मैं 2-3 दिन बाद तुझे बताऊंगा। जब 2-3-4 दिन बाद मैंने उसको कहा कि भाई यार ऐसे ऐसे मुझे अब दे, उसने कहा यार बाकी तुझे उसने उसी वक्त कहा था यार ये अभी ले जा, मेरे से लग जाने हैं, फिर ना कहना कि मुझे मिले नहीं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, जो जब टाइम आएगा, अभी क्या पता कहीं किसी और जगह से बंदोबस्त हो जाए। तो उसने कहा ठीक है। फिर 4-5 दिन हफ्ते बाद मैंने उसे कहा यार अब ज़रूरत है मुझे दे। उसने कहा भाई बाकी मेरे पास लग गए हैं, ये 60,000 है, ठीक है 60,000 ले जा। तो मैंने कहा ठीक है, वो मैं उससे ले आया। मैं अब नाम नहीं बताऊंगा उसका कि कौन था, क्योंकि वो फिर दोस्त लड़के जो है काफ़ी और क्लास फेल या जो भी हैं, वो उनसे ना कह देंगे भाई तूने इसको पैसे दिए, हमें भी ज़रूरत है, हमें भी दे। इस वजह से मैं नाम नहीं बताऊंगा। ठीक हो गया। अब बहरहाल अगर वो वीडियो देखेंगे मेरे दोस्त, तो मैं उसका स्पेशली, और मज़े की बात यह है अभी तक मैंने उसके पैसे जमा नहीं कराए, उसे दोबारा नहीं दिए, क्योंकि मैंने लेते वक्त उससे पैसे कहा था कि भाई मेरे पास जब होंगे मैं तभी रिटर्न करूंगा, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि कोई बंदा लेता है, वो हफ्ते बाद उसको फिर ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, वो कहता है यार मुझे ज़रूरत नहीं। मैंने इस वजह से उसे पहले कह दिया था कि मेरे पास होंगे मैं दूंगा, वगरना मैं नहीं दूंगा, जब मेरे पास होंगे तभी मैं आपको दे सकूंगा। उसने कहा यार कोई मसला नहीं, ठीक है। अभी भी जब मैं उनको कॉल करता हूँ या उसकी कोई किसी काम के लिए सिलसिले में कॉल आती है, मैं उसे मेंशन कराता हूँ यार मेरे पास, मतलब वो तो नहीं मांगता, लेकिन मैं उसे मेंशन कराता हूँ कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं हो। यार उसने कहा मैंने आपसे मांगे हैं, टेंशन ना ले, अभी तक मैंने नहीं दिए उससे पैसे। एक और भी दोस्त भी था, उससे भी मैंने कहा यार, मैंने कहा एक बंदे पे क्योंकि उससे अब लाख लेना था, उससे 60 लिए। दूसरे दोस्त को कहा कि भाई 20,000 मुझे चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद, हमने कहा इस्लामाबाद जा रहे हैं, 20,000 तक लग जाएगा, 6,000 6500 वीज़े का लगता था एक बंदे का, 6500 एक का, 6500 एक का। चलो हमने कहा एक 20,000 इससे लेते हैं, वीज़े तो चलो लगवाते हैं। तो उससे भी अभी 10,000 अभी दिए हैं, कोई थोड़े बहुत करके इधर उधर से, अभी 10,000 उसके भी रहते हैं। एक आध और भी दोस्त था। तो चलिए यहाँ पे पता चल गया था
कि कौन कौन जो है मुखलिस है। मैं उनकी बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा, यहाँ आप ये ना समझ लें क्या पता उनके पास पैसे ना हों इसलिए आपने ना दिए हों। मैं ये क्लेम करता हूँ कि अगर नहीं थे, वो सिर्फ ये बता देते कि भाई यार मेरे पास नहीं है सॉरी, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा ना लगता, क्योंकि किसी ना किसी जगह से सबब बन ही जाता। जिन्होंने मैसेज देख के रिप्लाई नहीं दिया उनका अफसोस होता है। खैर कोई मसला नहीं है, दे रहा है दुरुस्त है। तो फिर जैसे तैसे हुआ, तो वीज़ा लगवाने गए, वहाँ पे वीज़ा मेरा नहीं लगा। उसके बाद मैं दूसरी मरतबा वीज़ा लगवाने गया, वहाँ पे नहीं लगा। तीसरी मरतबा गया, तब भी नहीं लगा। मैंने वीज़ा लगवाने के लिए तकरीबन 6500 एक मरतबा, 6500 दूसरी मरतबा, 6500 तीसरी मरतबा, तकरीबन कोई 20,000 रुपये सीधा सीधा वीज़े के लिए लगवाया, नहीं लगा। बैंक स्टेटमेंट उन्होंने कहा लेके आओ, मैं बैंक स्टेटमेंट लेके गया, गैरी ऑफिस की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद भी शायद किसी मेरी एप्लीकेशन में कोई कमी रह गई थी या जो भी था, डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद मेरा वीज़ा नहीं लगा। अब डेट आ गई, 1 सितंबर हो गया, ठीक है, 1 सितंबर 2019 की बात कर रहा हूँ मैं वीज़ा नहीं मेरा लग गया, नहीं लगा। और 9-10 सितंबर को भाई की फ़्लाइट थी, वो जा रहा था, मैं घर पे था। ठीक हो गया, क्योंकि किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ठीक हो गया। तो ये हुआ, फिर वो भाई चला गया, मैं यहीं पे रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक चांस और मिल जाए, एक मौका और। तो खैर भाई वहाँ पे पहुँच गया, उसको भी स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया, वो फिर उसने भी थोड़ा बहुत घर देना शुरू कर दिया। तो मतलब ये था कि मैं यहाँ पे मैंने इन्हें कहा कि 3-4 महीने मुझे और दें, 5 महीने, जनवरी फरवरी और मार्च तक, सितंबर था, जनवरी फरवरी मार्च तक मुझे टाइम दें, मैं अप्लाई कर लूँ, इसके बाद मैं कहीं ना कहीं चला जाऊँगा। ठीक हो गया। तो यूट्यूब पे वर्क भी मैंने स्टार्ट कर दिया था वैसे ही, कि यहाँ पे भी चलो लड़कों को गाइडेंस मिलती रहे, हमारा भी शौक़ पूरा होता रहे कि हमने भी यूट्यूब से जो है हमने कभी ना कभी यूट्यूब से अर्न करना है, थोड़ा बहुत जो भी होगा वो भी हमारा मकसद पूरा होता रहा। अगर आपको कोई बंदा ये कहता है ना कि मैं यूट्यूब पे इसलिए वर्क करता हूँ कि लोगों का भला हो जी, मुझे इससे कोई मुनाफा नहीं है ये वो, तो वो बिल्कुल झूठ कहता है। मुनाफा होता है, थोड़ा हो या बहुत हो, ये इसमें हम ये तो मानने में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये कोई कहता है मेरा इससे कोई वो नहीं है, हाँ, संदीप महेश्वरी जो हैं, वो इंडियन जो हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, उन्होंने नहीं करवाया हुआ, हालांकि उनके 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 10 मिलियन प्लस है। वो अगर कहे कि मुझे पैसों की ज़रूरत यूट्यूब से नहीं है तो हम बंदा मान लेता है। इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता जो यूट्यूब पे काम करे और उसकी मोनेटाइजेशन आना हो। ठीक हो गया। वो जुलाई में हमने स्टार्ट कर दिया था, वो मई में, शायद मई 2019 में हमने यूट्यूब पे भी स्टार्ट मैंने कर दिया था। तो अब भाई चला गया, मैं यहाँ पे था। अब नवंबर आ गया, अक्टूबर नवंबर दोबारा फिर से आ गया, फिर से जोश उठा के एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई की जाए। यही इसी 2019 की बात कर रहा हूँ, ये जो 4-5 महीने पहले जो था, 7-8 महीने पहले नवंबर दिसंबर था। तो फिर एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई की, फिर से वही जो उसी जुनून के साथ, इस मरतबा जुनून कुछ ज़्यादा था कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर अप्लाई किया, 2-3 एक्सेप्टेंस लेटर भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई किया। और अब जो है ये, अब क्या हुआ है, अब आगे क्या होगा, स्टोरी जो है वो किसी और वीडियो में बताएंगे जब टाइम आएगा। तो ये थी सारी स्टोरी। और अब मैं आता हूँ कि वो इंटर्नशिप जो थी, उसी इंटर्नशिप की वजह से आज काफ़ी सारी जो है, मुझे वहाँ पे एक बंदा ऐसा मिला था जो बड़ा ही काम का, मेरे मेरे जिसे कह रहे हैं मेरे माइंड के हिसाब का, कि वहाँ पे उसे भी कंप्यूटर का इंटरेस्ट था। तो वो मुझे मिला, उसके साथ काफ़ी बॉन्डिंग हो गई। उसने मुझे काफ़ी चीज़ें उसने मुझे बताई, थोड़ी बहुत मैंने उसे बताई। तो अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। और ये जो है क्या सिलसिला चल रहा है, क्या है, हम कौन सा वर्क है, वो हम आने वाले दिनों में बताएंगे। क्योंकि हालात एक तरह नहीं रहते, हालात चेंज होते रहते हैं। जिन्होंने मदद नहीं की थी या जिनका जो भी सिस्टम था वो बस जो था वो था। मैंने आज तक किसी को बताया नहीं कि ये मसले भी हुए थे। लोगों ये लगता था कि भाई ये काफ़ी जो है, इनके पास काफ़ी सारा जो है। ठीक है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये थी सारी स्टोरी। अब ये मैं आगे अगली वीडियो में जब नेक्स्ट स्टोरी आएगी उसमें बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो गई है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इंटर्नशिप का मज़ीद क्या फ़ायदा हुआ था और क्या क्या चीज़ें थी।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बंदे की अब स्कॉलरशिप लगी है या नहीं लगी, ये भी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। आपको मेरे चेहरे से क्या लगता है कि क्या हुआ होगा तो समझ जाएं, ठीक है। लेकिन मैं ऑफिशियली जो है तब तक अनाउंस नहीं करता जब तक, इस मरतबा तो जब तक वीज़ा नहीं लग जाएगा तब तक। तो अब हिंट काफ़ी सारे हो गए हैं। अब ये अलग बात है कि क्या है, कहाँ है, कौन है, क्या है, कौन सी है स्कॉलरशिप, ये वो, ये बात की बातें हैं। ये हो गया। अब मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ जो एक मरतबा अप्लाई करने के बाद दिल छोड़ जाते हैं, दो मरतबा अप्लाई करने के बाद, अगर आपको जुनून है ना, पैशन है कि मैंने जहाँ पे करना है, अगर आप अप्लाई करने से डरते हैं कि ओह गलत हो जाएगा, नहीं करता, ये है वो है, बस यार एक मरतबा नहीं हुआ, बस अब छोड़, चाइना जाना नहीं जाना, मतलब ये कि ये आप पैशनेट नहीं है। जब 2000 कंस्ट्रक्शन कंपनी से मैं वापस आया था उसी दिन तहिया कर लिया था कि अप्लाई करना है चाइना के लिए और वहीं पे जाना है, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। अगर यहीं पे मैं रहा तो काम ख़राब हो जाएगा। माइंड जिसे कहते हैं पैशन नहीं है वो जो हमने की है। हाँ, आगे स्टडी इसी फील्ड से रिलेटेड आगे स्टडी मैं कैरी कर सकता हूँ। हो सकता है जो मुझे आगे इस फील्ड में आगे मैं स्टडी करूँ उसके रिलेटेड जो जॉब मिले वो हो सकता है वो उस जॉब से मुख्तलिफ हो। तो इस वजह से मैंने ये जॉब ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था। मुझे थोड़ा बहुत हुआ था दुख जब मेरी स्कॉलरशिप लगी थी, मेरा वीज़ा नहीं लगा था, क्योंकि एक बंदा जब जा रहा हो दूसरा घर बैठा हो, क्योंकि मैंने जाना था, उसके साथ दो दोस्त और हों जिनकी इकट्ठी स्कॉलरशिप लगी हो, वो पहुँचे बैठे हों, वो हाल कब आ रहा है तेरा वीज़ा, कब लग रहा है, कब लगा कि नहीं लगा, ये वो। तो अंदर से थोड़ा बहुत होता है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें साइड पे रखी मैंने और मैंने अप्लाई करना शुरू किया। कोई मैं बड़ा कोई वो नहीं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, और ना ही कोई मैं बड़ा एज सच फन खान को मैं आपको बताऊँ कि ये हो गया वो हो गया, आपने भी ये करना है। तो जो हो नेचुरल जो चीज़ें हैं वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई, अगर आपने अभी तक एजेंट के थ्रू अप्लाई किया या खुद अप्लाई किया, नहीं हुआ, ये वो कोई बात नहीं, खुद से अप्लाई करें अपने जोश के साथ, जुनून के साथ। कुछ लड़के होते हैं दोस्तों को पता चलता है ओह अच्छा ये बंदा चाइना चला गया, इसको मारो जी मिस कॉल और इसको मारो व्हाट्सएप पे मैसेज, यार बता मुझे, मैंने भी अप्लाई करना है। उसको हम जब उनको हम बताते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स और ये यार ये तो बड़ा औखा काम नहीं है, स्कॉलरशिप लेना सौखा काम है, ये भी औखा काम है। पाकिस्तान में या इस कंट्री में आप मुझे 5 से 10 हज़ार कोई वजीफ़े वाली मुझे यूनिवर्सिटी बता दें, या आप 5 से 10 हज़ार स्कॉलरशिप मुझे दिलवा दें किसी यूनिवर्सिटी में, मैं आपको मान जाऊंगा। अगर ये जो आपकी जितने भी अगर आप नंबर आपके कम हैं, आपके आपके पेपर पब्लिश नहीं हुए, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, आप ये माइंड से निकाल दें, और ये भी माइंड से निकाल दें कि ये पैसे जो पैसों के साथ एडमिशन होते हैं, और ये भी माइंड से निकाल दें कि इनके रिश्तेदार थे, उनकी वजह से जो है इनका एडमिशन हुआ। बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर रिश्तेदार एडमिशन करवा के देते या दोस्त करवा के देते, उनके हाथ में होता, तो वो हम पहले साल ही हमारा एडमिशन हो जाता, ठीक हो गया। हम 3 साल जो है ये जो 3 साल गुजरे हैं ऐसे ना गुजारते। तो आप अब ये सोच रहे होंगे ओ यार अच्छा इनके तो मामू के जो था दोस्त था उसका और उनके साथ इनका रेफरेंस था, इनको तो सब पता होगा, हमें कौन बताता है। वो सारी की सारी चीज़ें यूट्यूब पे हमने अपलोड की हुई हैं। अगर आप अपने लिए आप ये सोचते हैं ओह यार इतनी वीडियोज़ मैं कैसे दूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे देखूंगा, मैं नहीं अप्लाई करता, मुझे इस बंदे का ये जो वीडियो बना रहा है, अच्छा ये सिविल इंजीनियरिंग का है, ये कंप्यूटर साइंस का है, या इसके पास सारा नॉलेज है, इस बंदे का मुझे कांटेक्ट नंबर मिल जाए, मैं इससे सारी सारी बातें 10-15 मिनट कॉल करके पूछ लूँगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। होता भी ऐसा है, हमने भी शुरू में ऐसा ही किया था। अब हमें जिस बंदे से गाइडेंस मिली थी वो मैंने आपको स्टोरी बता दी, वो इंटर्नशिप की थी, उसी के थ्रू उसका कांटेक्ट मिला और वो चलता रहा। आज भी कांटेक्ट है, आज भी मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जो दोस्तों से पूछ लेता हूँ उनसे कि ये मसला है, आपका एक्सपीरियंस है, आप वहाँ पे आप मुझे बताएं, हमसे लड़के पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। ये छोड़ दें, नंबर थोड़े हैं, 2.5 CGP है मेरी, पता नहीं मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है पाकिस्तान में, ये भी छोड़ दें। पिछले मतलब कि 100-200 नंबर से भी कम में कोई मसला नहीं है। BZU हो, GC हो, नस्ट हो, फास्ट हो, GK हो, यार मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मेरे कोई इतने हाई मार्क्स थे FSC में, ठीक है, कि मैं किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास कुछ है, ठीक है, आपसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वाले भी आपसे पूछेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपसे जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी नहीं पूछेंगे कि आपके पास क्या है। मेरे पास काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी लड़के थे जो कह रहे थे हम UET से हैं। हम हालांकि हम जो थे UET में हमारा एडमिशन हो जाए तो हम तो नाचते हैं कि UET में एडमिशन हो गया जी मेरा, हमारा तो नहीं हुआ था क्योंकि नंबर थोड़े थे, इतने नहीं थे।
तो यूईटी के लड़के, नस्ट, फास्ट, इस तरह के काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो लड़के हैं वो मैसेज करते हैं यार हमें बता दें। तो मैं ये प्राउड वो नहीं कर रहा था कि मैं रोड जो हूँ बिहेवियर जो मेरा है वो मैं ये देखें ये अपने आप को हाईलाइट कर रहा है, नहीं, रूड बिहेवियर नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ है तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वाले भी आपसे कांटेक्ट करेंगे लड़के के, यार हमें बता दें, क्योंकि उनके पास भी शायद इन्फॉर्मेशन नहीं हो, ना हो, 2-3 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, उनके पास वो एक्सपीरियंस ना हो, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दें, नंबर छोड़ दें, सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ आप फॉलो करते जाएं वीडियोस। पहले साल अगर खुदा ना खास्ता अगर ना हुआ, दूसरे साल हो जाएगा। जो बंदा पैशनेट है ना अपने काम के साथ, उसकी स्कॉलरशिप लगेगी ही लगेगी। किसी के ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप अल्लाह के अलावा कोई आपकी स्कॉलरशिप छीन के दिखाए। मैंने जब दोस्तों को कहा यार ऐसा ऐसा है यार एडमिशन, यार उसने वो कहते हैं इरफानुल्लाह यार हमारे बस में होता ना, कसम से तुझे मैं सी स्कॉलरशिप मैं खुद अपने हाथों से देता अगर हमारे हमारे हाथ में कोई चीज़ें होती। उन्होंने कहा हमारे हाथ में कोई चीज़, मैंने मतलब उनको मैंने बताया कि यार इस साल ऐसा ऐसे मेरे साथ हुआ है। उसने कहा यार आप जान तो काफ़ी मार रहे हो मगर हमारे पास कुछ इस तरह का कोई अल्लाह दिन का चिराग या कोई हमारे हाथ में कोई स्कॉलरशिप वाली कोई ऐसी चीज़ होती यार मैं खुद आपको स्कॉलरशिप देता। मतलब आप मेहनत आपको इतनी करो कि सामने वालों को लगे कि यार ये बंदा पागल हो गया है बस। सारे हम जब शुरू शुरू में अप्लाई करते थे सारे यही कहते थे ये चाइना जाएंगे, ये नहीं जा रहे, ये एम ही छोड़ रहे हैं, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी सुनने को मिलेगी। इसी वजह से आपने किसी को बताना नहीं कि आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चुप करके आप अप्लाई करें, ठीक है। और स्कॉलरशिप लग गई तो अभी मतलब कि वीज़ा जब तक लगता है लग जाता है तब भी कोई नहीं मानता। जब आप फ़्लाइट से जा रहे होते हैं और अपनी एक सेल्फ़ी जो है एयरपोर्ट पे खींचते हैं और फेसबुक पे अपलोड करते हैं तब जाके कोई मानता है कि ये बंदा चाइना गया है, और तब भी कोई नहीं मानता कि वो कह रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहा है। लेकिन आप चाहे मेंशन भी कर दें ट्रैवलिंग टू चाइना फ़लाँ 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 एयरपोर्ट फ़लाँ एरोप्लेन, मतलब कि जो भी है जो है, और जब जहाँ वहाँ जाके यूनिवर्सिटी के सामने खड़ के आप ऐसे करके पहली फ़ोटो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं, पीछे आपका बैग जो होता है लटका होता है और जो है यूनिवर्सिटी का जो है मेन इंटरेस्ट जो होती है उसके सामने खड़ के आप अपना ऐसे पोज दे के फ़ोटो डालते हैं, मैं कहता हूँ उसका लेवल होता है, वो चीज़ बताती है कि आपने क्या अचीव किया है। खैर ऐसी फीलिंग दे सकता हूँ। फ़िलहाल मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का कि मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, लेकिन आपको मैं फीलिंग दिलवा के दे सकता हूँ कि ये फीलिंग ऐसी होती है। ठीक हो गया। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, 37 मिनट की वीडियो हो गई। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका अंदर का जो है जो ऐसा समझे हैवान स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए अंदर का हैवान नहीं जागता, इट मीन्स कि आप ये काम छोड़ दें, ये आपका नहीं है, कोई और काम ढूंढें। ठीक है, कोई और काम के लिए अप्लाई करें। अगर आप डर रहे हैं कि मैं पता नहीं यार प्रोफेसर कैसे फाइंड होंगे, पता नहीं यार मेल्स कैसे सेंड करूंगा, मैं पता नहीं यार मैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करूंगा, मैं ये रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाऊंगा, मैं पासपोर्ट कैसे बनवाऊंगा, मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे बनाऊंगा, मैं फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे बनाऊंगा, स्टडी प्लान तो मुझे कख का पता नहीं है, ये क्या बला होती है, नहीं मेरा नहीं होता, छोड़ो। कोई ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में भी थी। ठीक है, 2-3 साल 1 साल गुजरने के बाद लाजमी नहीं है कि हमारे अगर 3 साल लगे तो आपके भी 3 साल लगेंगे, बिल्कुल भी आपका सीन मुख्तलिफ हो सकता है। क्योंकि इसी साल लड़के हैं जिनको हमने बताया था उनकी पहले ही अटैम्प्ट पे उनकी स्कॉलरशिप लगी है। मतलब आधा उनको खुद का पता था, उन्होंने किसी से पूछा था, मजीद इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियोस वगैरह से हमसे कांटेक्ट करके जो भी हुआ था, तो उनकी पहले ही अटैम्प्ट पे स्कॉलरशिप लगी है। कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ रहे थे 6-7 सेमेस्टर में थे, उनकी भी स्कॉलरशिप लगी है, अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, स्कॉलरशिप पहले उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच गए हैं। तो इस तरह की फीलिंग जो भी है, और हाँ अगर आपको लगे कि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो जो आपको मोटिवेट करें आपके लिए होनी चाहिए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। हम इस तरह की जो मज़ीद जो है हम आपके लिए बनाएंगे। स्टोरी हम दूसरा पार्ट में इंशाल्लाह लेके आऊँगा बहुत जल्द, वो तब तक नहीं लेके आऊँगा जब तक फाइनल कुछ हो नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि वो स्टोरी फिर लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।